फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजीत टेक्निकल। तो आज की इसमें हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन का नाम है, हम बताते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चले आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। देखिए, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है, यहाँ पे नीचे की ओर सर्च करना है। यहाँ पे कट कर लेते हैं, यहाँ सर्च बार में सर्च करना है ई2 PDF है नाम है, ये ई2 PDF है, इसी पे क्लिक करते हैं। ई2 PDF के आने के बाद यहाँ पे देखिए, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ कि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। देखिए, यहाँ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, जो आपको करना है PDF निकालना है, कॉल डिटेल निकालना है। किसी के भी कॉल नंबर की डिटेल्स निकालें, चाहे वो 6 महीने पुरानी हो, 3 महीने पुरानी हो, OTP के यूज से या फिर बिना OTP के यूज से। आप देख सकते हैं कि बता दोस्तों, अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे या फिर Google पे जाके सर्च करोगे एक बार कि कैसे हम किसी के नंबर की कॉल डिटेल्स निकालें, तो वहां पर आपको बतेरे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें मिलियन व्यूज है, लाखों व्यूज है। तो यहाँ पर वो लोग आपके उसके पीछे की जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है, वो शायद नहीं बताते होंगे, और शायद आप लोग ये जानने के बाद वो जो मेथड है वो फॉलो करना छोड़ दोगे। ये कितना खतरनाक हो सकता है शायद आपको नहीं पता। तो मुझे नहीं पता, जो भी वीडियोस वो लोग बनाते हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, उन लोगों को इसके पीछे की जो रियलिटी है वो नहीं पता है, या फिर वो लोग बताना नहीं चाहते, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको इसके पीछे की जो रियलिटी है वो जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे होता है, कैसे वो आप लोगों को कॉल डिटेल्स निकाल के दिखाते हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इंटरनेट है, यहाँ पर कोई भी आके कुछ भी शेयर कर सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है। अब उस बात में कितनी सच्चाई है ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक वीडियोस को देख लेते हैं और उसमें जो कुछ भी बताया जाता है उसे सच मान बैठते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सलाह है, एक एडवाइस है कि इंटरनेट में आप जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी शेयर करते हो, जो कुछ भी फॉलो करते हो, पहले उसके पीछे की जो भी सच्चाई है, क्या वाकई में ये सच है, रिसर्च कर लो कुछ, और उसके बाद जो भी आपको मेथड बताया जाता है वो फॉलो करना, वरना आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी कॉल डिटेल्स निकालने के लिए इंटरनेट पे मेथड बताया जाता है, उसमें बेसिकली आप लोगों को कहते हैं कि आपको विक्टिम के मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ, या फिर अपने मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालनी है तो आपको अपने मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे कॉल डिटेल्स, तो वहां पर आपको बतेरे मिल जाएंगे जिनमें मिलियन डाउनलोड्स है। तो यहाँ पर वो ऐप बेसिकली करते क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूट्यूब पे आपको जो वीडियोस दिखाए जाते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद यहाँ पर OTP डालो, अपना फोन नंबर रजिस्टर करो, और उसके बाद आपके फोन की जो भी डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स, चाहे वो मैसेज हो या फिर नेट ब्राउजिंग जो भी डेटा हो, उसका जो भी सारा डेटा होता है वो आपको उस ऐप के अंदर शो कर देता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बैक जाए, थोड़ा सा पीछे जाए, तो जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आप जैसे ही उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, तो वहां पर वो ऐप सबसे पहले आपसे आपके मोबाइल की परमिशन मांगता है। तो परमिशन में बेसिकली वो लोग आपसे कहते हैं कि अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सभी ऑप्शन को अलाउ कर देते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटर पावर दे देते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली वो आप करते क्या है, आपके मोबाइल के जो भी कॉल डिटेल्स है, मोबाइल में जो भी कॉल होता है जिसे हम करते हैं, हमने कितनी देर बात करी, किससे बात करी, वो हमारे डायल लॉग में या फिर कॉल लॉग्स में पूरा साफ दिखाई देता है। तो बेसिकली ये आप करते क्या है, जैसे आप उन्हें परमिशन देते हो, तो परमिशन देने के बाद वही सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स उसके अंदर होती है, वही सारा डिटेल फैच कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उसके बाद अपने सर्वर में सेव कर लेते हैं। मुझे नहीं पता सर्वर में सेव करते या नहीं, लेकिन वही डिटेल्स को वो लोग फैच करके आपको सामने उस ऐप के अंदर दिखा देते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये रही आपकी कॉल डिटेल्स, तो आपने ये कॉल इतने टाइम में बात करा, आपको ये मैसेज आया, आपको इस लोगों को आपने मैसेज भेजा, आपके इतने पैसे लगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी पहले से ही कॉल लॉग्स में जो भी कॉल डिटेल्स होती हैं, जिनका आपको फोन करा, आपको किसका मिस कॉल आया, कितनी देर आपने बात करी, ये आपके कॉल लॉग्स में पहले से ही होता है। तो वही कॉल लॉग्स को वो लोग फैच करके आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद वही कॉल डिटेल्स को वो लोग एक PDF के फॉर्मेट के रूप में या फिर एक्सेल फाइल के फॉर्मेट के रूप में आपको एक्सपोर्ट करके दे देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐप जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जिसको भी परमिशन दिया है, वो लोग उस कॉल डिटेल्स का मिस यूज करते हैं या फिर नहीं करते, ये उन पर डिपेंड
डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो ऐप किसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक रिस्क बन जाता है, उस ऐप के पास परमिशन होता है कि आपने किससे बात करी, कितनी देर बात करी, कौन है वो बंदा, वो सारी आपको किसका मैसेज आया, ये सारी डिटेल्स उस ऐप के पास पहुंच जाती है। तो ऐसे में उस ऐप के पास आपकी जो भी सारी डिटेल्स है वो होती है। तो ये एक खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर वो लोग ये नहीं बताते कि जो फैच रिकॉर्ड होता है, जो भी कॉल डिटेल्स होता है, वो बेसिकली आपके फोन से ही लिया जाता है। आपके फोन में जो भी कॉल लॉग्स पड़ा हुआ है उसी को फैच करके आपको डिटेल्स दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये सारी डिटेल्स खुद ही फोन के कॉल लॉग्स में जाके देख सकते हैं तो आपको अलग से एक ऐप को इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, वहां पर उसे परमिशन देने की क्या जरूरत है। ये रिस्की हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपका जो भी सिम कार्ड है वो पोस्ट पेड है, यानी बिल वाला है, आपके मोबाइल नंबर का जो भी हर महीने बिल आता है, तो ऐसे में आप उसकी जो भी कॉल डिटेल्स है वो निकाल सकते हैं। हालांकि जो भी कंपनी होता है वो बेसिकली आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, हर महीने उसमें एक बिल सेंड कर देता है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप अलग से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपके पास वो मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है, जो भी पोस्ट पेड जिसका भी आप बिल निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो भी ऑफिशियल कंपनी का ऐप होता है। तो यहाँ पर अगर आपका जो सिम कार्ड है वो प्रीपेड है, प्रीपेड प्लान ले रखा है आपने, अपने सिम कार्ड में अपने हिसाब से जो मर्जी रिचार्ज करवाते हो, 40 का, 50 का, 100 का हर महीने, या फिर नेट कार्ड रिचार्ज करवाते हो, तो ऐसे में उस नंबर की कॉल डिटेल्स को निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक के लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उस नंबर की कॉल डिटेल्स सिर्फ पुलिस वाला ही निकाल सकता है। अगर आप किसी केस में फंसे हुए हो, किसी केस से कनेक्टेड हो, तो ऐसे में पुलिस वाला उस कंपनी को कॉल कर सकता है या फिर उस कंपनी में जाके वहां पर आपका नंबर दे सकता है और उसकी जो भी कॉल डिटेल्स है वो निकाल सकता है। और बात करते हैं बहुत से वीडियोस में कि कैसे आप 6 महीने पुराने भैया 3 महीने पुराने की कॉल डिटेल्स को निकाल सकते हो। तो ऐसा संभव नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज था वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके पास प्रीपेड सिम है और आप उसकी कॉल डिटेल्स को निकालना चाहते हैं तो ऐसे में आप एक बार कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। वही आपको जो भी आगे का मेथड है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर किसी भी ऐसे फालतू वीडियोस के चक्कर में मत आओ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो मैंने आपको जो कुछ भी रियलिटी थी, ये ऐप कैसे काम करता है, कैसे आपको कॉल डिटेल्स को शो करता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बस अब आपकी मर्जी है कि आप उन मेथड्स को फॉलो करना चाहते हो या फिर नहीं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला तो लाइक करे बगैर मत जाना और कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।